मैंने प्रारंभ में ही कहा था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अपोजिशन के लोगों को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, आज के इस संकट के दौर में सरकार के साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखना चाहिए। दुश्मन देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया है और उस हमले का जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए और ऐसे वक्त पे तमाम विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर के सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। राजनीति करने का वक्त जब आएगा तब कर लीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर, उनका सर काट करके रिलीज की और शाम होते होते उसको डिलीट कर दिया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बैठे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को लेकर के इतने गंभीर नहीं हैं। उनको ज़्यादा चिंता पाकिस्तान की लगी रहती है और उनको ज़्यादा, उनके मन में जो सहानुभूति है पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा रहती है। इसी वजह से मैंने कल एक घोषणा की थी कि कांग्रेस का नाम अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मनोवृत्ति के लोग कांग्रेस में भरे पड़े हैं जो यदा कदा इस प्रकार के संकट के दौर में निकल करके आ जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है भी क्या। बहुत साल पहले खबर आई थी कि जिसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था उसने संभवतः इसको ईरान को बेच दिया था। तो बिना वजह पाकिस्तान एक तथाकथित तौर पर एक नाभिकीय, एक न्यूक्लियर बम के नाम पर हिंदुस्तान को जो गिदड़ भभकी दे रहा है, उस गिदड़ भभकी में नहीं आना है। अगर वो बम चलाएंगे तो हमारे पास भी उनसे बड़े बड़े बम और उनसे ज़्यादा घातक बम हैं। हमारी सेना बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। हमारी तीनों सेनाओं को की जो ताकत है वो ताकत इतनी ज़्यादा है कि कुछ घंटों में पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, अगर उसे वक्फ कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान में जो रिएक्शन हो रहा है उससे जोड़ने की कोई हिमाकत करता है तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के चंद मुसलमान वक्फ कानूनों में जो बदलाव हुआ, जो सुधार हुआ, उससे नाराज हैं और उस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए पहलगाम में आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने हमला किया, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनका सीधे रिश्ता आतंकवादियों से है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो वक्फ के नाम पर नाराज हैं बहुत तथाकथित तौर पर, वह उन्होंने हमारे देश के 26 निरपराध हिंदुओं की हिंदू पूछ करके जान ली। अगर ऐसी कोई हरकत की गई है तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम नेता लोग हैं उनको सामने से आकर के जवाब देना चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम मत करिए। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। हमारे आपसी जो मसाइल हैं उन मसाइलों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसको दूर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को बुलाया जा रहा है हिंदुओं पर हमला करने के लिए। यह सोच ही बहुत घातक है और इस सोच से मुझे लगता है कि आम मुसलमान दूर है। हाँ, चंद जिहादी और दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमान जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं वो शायद इस प्रकार की बात सोच सकते हैं और इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।